नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 20,870 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 46,942 पे। तो यहाँ पे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा वीकनेस स्टार्ट हो रही है, बट अभी उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है क्योंकि जो सेलिंग है वो थोड़ा रुक रुक के आ रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर आप करेंटली ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो ऑप्शन चेन डाटा में आपको देखने को मिलेगा 20,900 की कॉल पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इवन 20,800 की पे भी 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझना है कि अब मार्केट पॉजिटिव तभी होगा जब ये दोबारा से 20,900 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 20,900 आज के दिन का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब आपको व्यू क्या रहना चाहिए? देखो, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये एक चैनल है जो पिछले ऑलमोस्ट आपका 6 तारीख से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था मार्केट। अब यहाँ पे ये सेलिंग स्टार्ट हुई है तो ज़ाहिर सी बात है ये चैनल के लोअर हैंड पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका व्यू क्या होना चाहिए? देखो, यहाँ पे या तो ये सपोर्ट भी ले सकता है या फिर यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये फ्लो में ही इसको ब्रेक कर रहा है तो क्या है कि यहाँ पे हो सकता है ये दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर जाए। ठीक है, लेट देम एक बार इसको पुल बैक करने दीजिए, फिर दोबारा से अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर आप सेलिंग की तरफ यहाँ पे बैठ सकते हो। अभी भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बट एक बार अगर ये पुल बैक करेगा, यहाँ से मान लीजिए इसने इसको ब्रेक किया, फिर पुल बैक किया, फिर दोबारा इसको ब्रेक कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। फिर आपके लिए जो पोजीशंस होनी चाहिए वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी-सी बात है, इसके बाद जो लेवल्स हैं वो सीधा-सीधा आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आपका आएगा 20,750 और 20,700 के करीब। तो यहाँ से सीधा-सीधा जो टारगेट है वो करीब-करीब 150 पॉइंट का टारगेट है। अब 150 पॉइंट ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से इसी फ्लो में चला जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा पुलबैक आए, उसके बाद जब दोबारा से ये गिरना स्टार्ट करे तब आप थोड़ा-सा शॉर्ट करके काम कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने टॉप पे शॉर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। इस लेवल पे आपको यहीं पे अगर आप शॉर्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो लेट देम पुल बैक, देन दोबारा से नीचे की तरफ आएगा तब आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ, यहाँ से मान लीजिए ये पुल बैक इसने दिखाया और फिर ये दोबारा से सेलिंग के लिए जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे इस तरीके से नीचे गिरता चला जाएगा। तब जाके आप यहाँ पे अपने सेल को, अगर आप इस लेवल पे सेल करना चाह रहे हो, बाकी मार्केट धीरे-धीरे नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप सेलिंग का व्यू यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,950 का स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी क्या है, नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है हो गया है, क्योंकि जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं आएगा या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मूवमेंट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसने फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग दिखाया है। ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है एक सपोर्ट एरिया ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए और फिर दोबारा से जो सेलिंग आएगी वो आपकी सस्टेनेबल होगी और कंटिन्यू होगी, उसमें आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अब उसकी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपका ऑलमोस्ट यही है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये आपका है और अराउंड अगर आप एक्सपेक्ट करो, अगर 46,850 के नीचे जाता है तो फिर ये इस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार यहाँ से पुल बैक आने दो, पुल बैक आने के बाद जब ये दोबारा गिरना स्टार्ट होगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, थोड़ी बहुत शार्प बाइंग दोबारा से आ सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार वो आ जाए, उसके बाद जब गिरेगा तो एक कन्फर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर 17 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर 4 पॉइंट प्लस है। तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है, बट हाँ ये लाइफ टाइम हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इनके मार्केट बिल्कुल प्रॉपरली एक पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।